बच्चन कहते हैं कि आदमी के मरने के बाद हमको क्या करना होता है और क्यों करते हैं हम लोग। देखिए, आदमी अपने संस्कारों को भूल रहा है और संस्कार के अभाव में ही सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। निश्चित है इस धरती पे जो आया है उसको मरना है और हर आदमी अपनी आयु से ही मरता है। चाहे किसी को कोई गोली मार दे, एक्सीडेंट हो जाए, जहाज लड़ जाए, गाड़ी लड़ जाए, विष खा ले या जल जाए या जल में डूब के मर जाए, यह मरना एक जीवन के बाद सत्य घटना है और निश्चित ही है कि यह मृत्यु का लोक है। यहाँ जो आया है, जो जन्म लिया है, वो मरेगा। एक एक दिन उसकी आयु घटे। जिसे एक वर्ष पर लोग केक काटते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। क्या जन्मदिन मनाना है? क्योंकि वर्ष एक वर्ष आयु उसकी आउट हो गई, खत्म हो गई, एक वर्ष आयु गई। अर्थात मरने के हम निकट आ रहे हैं, जबरदस्ती इंजॉय करते हैं कि हम एक वर्ष के हो गए। हर आदमी मरेगा। मरने के बाद शास्त्र ने कुछ संस्कार बनाया। जिस तरह जिंदा में संस्कार बनाया है, मैं आपसे कहा कि गर्भाधान माने पति पत्नी का मेल कोई एक खुशी और आनंद की अनुभूति के लिए नहीं है। पुत्र संतानोत्पत्ति के लिए विवाह जरूरी है, अर्थात पति पत्नी को एक साथ रहना जरूरी है। मरता है आदमी। मैं कहा ही आपसे कि हर आदमी आयु से मरता है। मारने वाला एक हेतु बन जाता है, उसने गोली मार दी इसलिए वो मर गया। सत्य ये था कि उसकी उतनी ही आयु थी, वह अपने आयु से मर गया। मरने के बाद हम लोगों के जो धर्मशास्त्र हैं, उस धर्मशास्त्र में बताया है, गरुड़ पुराण इसके बारे में बहुत विशिष्ट चर्चा किया है। महर्षि वेदव्यास ने अपने पूरे जो ज्ञान थे उसको गरुड़ पुराण में बताया है कि मनुष्य के मरने के बाद क्या क्या हो, मरते समय क्या क्या हो, मरने के बाद की प्रक्रिया क्या हो, कैसे उसको स्वर्ग इत्यादि जो प्रक्रिया बनाई गई है वह जाए। न स्वर्ग किसी ने देखा है, न नरक किसी ने देखा है, लेकिन प्रमाण होता है जब संस्कार नहीं होती तो वह जीव प्रेत जोनी में जाता है। प्रेत भी एक जोनी है, अर्थात संस्कार के अभाव में यह प्रेत जोनी मिली जाती है। प्रेत जोनी का बहुत खराब वर्णन है। वह प्रेत पानी में ही रह करके जल को नहीं पी पाता है। उसके मुंह सुई के नोक के मुख उस ढंग से उसके होते हैं, वह पानी भी नहीं पी पाता है। पानी में रह के छटपटाता है और दूसरे को ग्रसने के लिए, दूसरे को परेशान करने के, प्रताड़ित करने के लिए वह दौड़ पड़ता है। तो मृत्यु के बाद क्या कृत्य है, मृत्यु के समय क्या कृत्य है, वह शास्त्र ने कहा कि जो आदमी देखा जाए कि अबे मर जाएगा, उसके पास गंगा जल। गंगा जल क्यों? आज भी गंगा इतनी प्रदूषण सब उसमें जाने के बाद भी आज भी गंगा जल आप शीशी बोतल में रख दे, वर्षों तक उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। गंगा जल में ये शक्ति है। क्यों शक्ति है? कि वह गंगा पहाड़ से निकलती है और तमाम औषधियों का जो रस है, तमाम औषधियों के जो पत्तों का है, जो उससे टकरा करके आने का है, वो सारी औषधियों का सत्व उसमें रहता है। इस कारण वह जो गंगा जल है कभी खराब नहीं होता। तो कहा कि मृत्यु के समय उस व्यक्ति के मुख में गंगा जल डाला जाए। तुलसी पत्ता के लिए क्यों? सपोज आपको कितना हो कफ हुआ हो, बहुत आप शीतल ज्वर से परेशान हो, खांसी इत्यादि आ रही हो, सिर्फ तुलसी का काढ़ा बना करके पिला दे। तुलसी क्या है? तो प्रत्यक्ष रूप में सुपर एंटीबायोटिक है। इसलिए उस आदमी को तुलसी का पत्ता दिया जाता है कि वह तुलसी के पत्ता खाएगा तो बाकी जो कीड़े मकोड़े हैं उसके अंदर अभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए तुलसी का पत्ता और गंगाजल डाल के उस व्यक्ति को मजबूत किया जाता है। आदमी मर जाता है, मरने के बाद हमारे यहाँ पिंड दान की प्रक्रिया पर, पिंड मतलब ये शरीर है। एक ऋषि ने अपने शरीर को ही, अपने शरीर पर नमक छिड़क करके और गाय से चटवा करके केवल हाड़ बचाया। जिस उनके हाड़ से
वज्रास्त्र बना था। तो फिलहाल वो भागवत की बहुत लंबी कथा है। मैं आपको बताऊं कि आदमी जब मरता है तो मरने के बाद इस पिंड शरीर का दान किया जाता है। वो मर गया है, वो तो अपना कुछ नहीं करेगा, इसीलिए भाई और बच्चों का आदमी कल्पना करता है कि हमारा भाई और बच्चा होगी ताकि हमारी मुक्ति का द्वार बने, वह कुछ हमारा संस्कार करे कि हमारी मुक्ति का द्वार बने। तो एक सुयोग्य ब्राह्मण को बुलाया जाता है और उसके पिंड दान की प्रक्रिया बनाई जाती। उसको बकायदे देखिए, अग्नि एक देवता है, जल देवता है, सूर्य देवता है, चंद्रमा देवता है, और यह विज्ञान भी मांगता है कि ये है। हम कहते हैं तो लोगों को कम विश्वास है, विज्ञान कहता है कि यह बात है तो मानते हैं। हमारे यहाँ लड़का लड़की के कुंडली मिलाया जाता है, ग्रहों को तालमेल देखा जाता है, राशियों का मेल देखा जाता है, नक्षत्रों का मेल देता है। जैसे हम और आप हैं, हमारी आपकी पटरी बैठ रही है तो हम लोग कभी भी साथ रहेंगे तो साथ रहेंगे। एक और ये थर्ड व्यक्ति है, इससे हमारा तालमेल नहीं बैठता है। अगर ये हमारे साथ है तो हमारी इसकी पटरी नहीं बैठेगी, और जब तक हमारे साथ रहेगा हमारे इसके बीच विद्वेष बढ़ता रहेगा और विखंडता होती रहेगी। लेकिन आपसे हमको संबंध है तो इस संबंध के डर से कोई गड़बड़ी भी होगी तो हम आपके ऊपर कटाक्ष नहीं करेंगे, न ही आप हमारे ऊपर कटाक्ष करेंगे। तो आदमी जब मरता है तो जो उसके पुत्र पौत्र आदि परिजन हैं, इसको स्वर्ग आदि काम, देखिए देखा नहीं आदमी, स्वर्ग देखा नहीं है कोई, देखा तो अपने बाप को भी नहीं है। माँ कहती है बच्चे से कि तुम्हारा बाप है, तुम्हारा फादर पिता है, और ये बच्चा उसको पापा कहना, बाप कहना, पिताजी इत्यादि इत्यादि कहना शुरू कर देता है। इसी तरह स्वर्ग भी और नर्क भी, देवता, पितर, यह कोई चीज है, यह एक अप्रत्यक्ष सत्ता निश्चित रूप से है। तो उस सत्ता को ध्यान देते हुए जो हम लोगों के धर्म शास्त्रीय प्रक्रिया है, जो धर्म शास्त्रीय व्यवस्था है, जैसे विवाह इत्यादि होता है, हल्दी लगाई जाती है। सबसे पहले कार्यक्रम है लड़का लड़की को हल्दी का लेप करना। हल्दी क्या है? ये हल्दी एंटीबायोटिक है। दूध में आप गर्म दूध में डाल करके हल्दी पिया कीजिए, कभी भी आपको शारीरिक पीड़ा नहीं होगी, दर्द इत्यादि नहीं होगी। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक शरीर में पोता जाता है कि इसके शरीर में कोई किसी प्रकार का कीटाणु मिटाणु लगे हो, इस ढंग का हो, तो वह सब मैल के द्वारा वो सब निकल जाता है। उसको उबटन लगाया जाता है विधिवत, इसीलिए लगाया जाता है कि सब हट जाए, क्योंकि दो का मेल होना है। एक किसी में कोई वायरस रहेंगे तो एक दूसरे पर आक्रमण कर देंगे, इसलिए दोनों को पवित्र करके बड़े ही ढंग से हल्दी इत्यादि लगा करके फिर तब विवाह मंडप में आदमी जाता है। लड़का सिंदूर लगाता है। इस सिंदूर के पीछे कारण है। सिंदूर क्यों? हम चुंडी रखते हैं, इस चुंडी का मतलब क्या? हम जनेऊ पहनते हैं, इस जनेऊ का मतलब क्या? सब साइंटिफिक है। विज्ञान ने माना है कि जो आदमी जनेऊ पहना है वह कान पर अगर लपेट करके बाथरूम में जाता है, चाहे वह लेट्रिन करे चाहे पेशाब करे, तो उसको हार्ट अटैक नहीं करती। हार्ट अटैक कब करता है? जब आदमी निश्चिंत होता है। कई जगह लिखता रहता है शांति गृह, माने मलमूत्र त्यागने का स्थान, तो वहां आदमी जाके शांत होता है। तो जब शांत होता है तो किसी दिव्य व्यवस्था पर, किसी दिव्य घटना पर उसके दिमाग दौड़ती है, और अक्सर आप देखेंगे कि बाथरूम इत्यादि में हार्ट अटैक होता है, अक्सर होता है कि नहीं बात? तो यहाँ का संस्कार, तो जो भी अपने भाई बंधु इत्यादि कोई हैं, वह यहाँ उस जीव को मुक्ति होने के लिए, जो इसके अंदर जीव था उसको सत्कार पूर्वक सुव्यवस्थित ढंग से उस परमात्मा तक जाने के लिए यह जो धर्मशास्त्र है, इसने एक व्यवस्था बनाई कि इस ढंग से हो तो यह मन को शांति होगी और इस आदमी का मुक्ति हो जाएगा। तो इसलिए मरते समय पिंड इत्यादि का दान किया जाता है, उसको नहलाया जाता है, उसके शरीर में घी इत्यादि। मैंने कहा कि अग्नि एक देवता है, तो अग्नि देवता को ये अशुद्ध चीजें क्यों फेंकेगा? क्योंकि जब आदमी मरता है तो मलमूत्र अपने आप हो जाता है, अर्थात इसको प्रक्षालन करके इस शरीर को बकायदे व्यवस्थित करके इसके अंदर सुगंध इत्यादि व्यवस्था करके फिर इसको अग्नि को अर्पित किया जाता है, जलाया जाता है। अब रही बात कि यहाँ एक शब्द आया सूतक, तो जो रुआ हड्डियां जलती हैं इसका दोष लगता है, क्योंकि हमने उसको जलाया है, तो उस जलाने का दोष होता है। और भी देखिए,
हम लोग क्या कितना बढ़िया एक साइंटिफिक व्यवस्था बनाई गई कि इतना सब प्रपंच कहेंगे अच्छा इतना एक प्रेक्षक माने एक नियमावली बना दी गई, इतना प्रैक्टिस हो गया, इतनी नियमावली हो गई कि कोई भी किसी जमाने जैसे नवजुवती का कोई नवजुवक पति मर गया, इससे बड़ा उसके लिए घटना क्या हो सकती है? किसी नवजुवक पिता का नवजुवक पुत्र मर जाए, इससे बड़ी उसके जीवन में घटना क्या हो सकती है? क्योंकि उसका सब कुछ गया। और ऐसा क्यों होता है? नवजुवक इस बालक नवजुवक पिता का क्यों मर गया? नवजुवती स्त्री का नवजुवक पति क्यों मर गया? इसके पीछे भी कारण बताया है शास्त्र ने। और देखिए, जो आदमी धर्मशास्त्र और सत्संग में है कभी उसको अटैक नहीं हो सकती है, क्योंकि वह धर्मशास्त्र और सत्कार के ऊपर अपने आप को समर्पित करके सरेंडर कर जाता है, परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप से सरेंडर कर जाता है और मान लेता है कि यही होना था। देखिए कितनी बड़ी बात है, यह खो गया, चलो खो गया कोई बात नहीं, ये मेरा नहीं था, यह मान करके यहाँ सरेंडर कर जाता है, अर्थात इसकी चिंतन छोड़ देता है। तो जब चिंतन छोड़ देता है तो गया, लेकिन वह व्यक्ति परेशान हो जाता है जो अपनी अमूल्यवान चीज को खोने के बाद उसी को बार बार चिंतन करता है। तो जब बार बार चिंतन करता है तो उसकी परेशानियां बढ़ती हैं। फिलहाल अब इस जीव को श्रद्धा पूर्वक जो भी उसके बंधु बांधव हैं, यहाँ तक शास्त्र ने कहा कि रोना ही नहीं चाहिए। खास तौर से जो पिंड करता है, जो पिंडदान करता है, उसको तो बिल्कुल नहीं रोना चाहिए, क्योंकि जब वो पिंडदान करता है, जब उसके अश्रुपात होते हैं, वह घबरा करके जीव उस आंसू को ही पीने लगता है और उसकी असदगति हो जाती है, सदगति नहीं होती। इस प्रकार से उस जीव को सुव्यवस्थित नहला धोआ करके, नूतन वस्त्र पहना करके, घी इत्यादि उसमें लेप करके फिर अग्नि को समर्पित किया जाता है। और प्रतिदिन कहा शास्त्र ने उस जीव को, क्योंकि जब जीव मरता है तो अंगुष्ठ मात्र उसकी प्रक्रिया बनाई जाती है, और यह 10 दिन का 10 गात्र, एकादशा, द्वादशा, तेरही इत्यादि की जो सिस्टम है इसलिए बनाया कि वह जो भगवान का दूत है, असली चित्रगुप्त लेखाकार, वह लिखते रहता है कि हम और आप इस जीवन में हम लोग क्या कर रहे हैं। तो इस 10 दिन में उस जीव के किए हुए कृत्यों को चंद्रगुप्त महाराज बताते हैं कि तूने यह किया है, देख लो, तुम कहो तो स्वर्ग करें, कहो तो नरक करें। इस जीव को मुक्त करने की जिम्मेदारी होती है अपने पुत्र पौत्र आदि पर। तो यह जीव क्या करता है, वह मार्ग में जा रहा है तो उसके लिए वह दीपक जला देता है कि उसको अंधेरा न लगे। वह उसको एक घड़े में पानी देता है कि यह पानी पी करके चलो। वह उसको पिंड देता है भोजन के लिए, और पिंड देता है उसके साथ में रह, क्योंकि पिंड माने शरीर का है, लेकिन वह पिंड जो दिया जाता है उसके पास, क्योंकि जब हम लोग श्राद्ध कराते हैं तो पिंडदान जब कराते वहाँ एक आता है बिकरा, असंस्कृत प्रविता नाम त्यागी नाम पुरभागी नाम उचिष्ट भाग दिया नाम दरवेश विकरासना। बिकरा मतलब होता है एक दलाल, वहां भी एक आकर के मध्यस्थ करने के लिए हो जाता है, मध्यस्थता करने लगता है। पहले कहता है कि हमको दो तो हम वहां तक पहुंचाएं। तो सबसे हम लोग एक कुसा पर उसको एक पिंड बना करके देते हैं कि लो भैया तुम संतुष्ट हो, लेकिन इस पितर के सुव्यवस्थित जाने दो। इस तरह 10 दिन तक जल इत्यादि और दीपक जलाने के बाद 10वें दिन 10 पिंड का दान होता है। उसमें लिखा है कि सिर पूरक, कर्ण नासिका पूरक, जिह्वा पाद पूरक, माने जो 10 जो कर्मेंद्रियां हैं, इस कर्मेंद्रियों का 10 पिंड दिया जाता है। 10 जो कर्मेंद्रियां 10 हैं शरीर में, अच्छा। इन 10 को पिंडदान इत्यादि के रूप में अर्पित कर दिया जाता है। यह 10 पिंड जब हो जाते हैं तो यह जीव प्रफुल्लित हो जाता है, प्रशस्त हो जाता है। और फिर हुआ कि इसके नाम पर कुछ लोगों को खाने पीने देने की, यथाशक्ति दान देने की बात हो, क्योंकि इसने उपार्जन किया है, यह उपार्जन करके गया है, यह दे करके गया है। तो कम से कम यह अगर नहीं कर पाया है अपने जीवन में, तो इसके नाम पर हम जो भी कुछ गरीब या ब्राह्मण या संत या जो भी कोई हैं, उनको हम कुछ पुनः दान इत्यादि दे करके हम अपने आप को संतुष्ट होते हैं कि हमारा जो
प्रेत है, हमारा जो यह आदमी था वह साक्षात अपने पितर लोक में जाकर के, स्वर्ग लोक गोलोक में जाकर के वह स्थान अपना प्राप्त करेगा। और यह निश्चित ही है कि जो प्रमाण है, जो शास्त्र प्रमाण है, क्योंकि हम लोग प्रमाण पुस्तक पढ़ करके हम पंडित हुए, पुस्तक पढ़ के आप वैज्ञानिक हुए हैं, वह शास्त्र एक प्रमाण है, वह प्रामाणिकता कहीं इस पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता, या कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन जो लोग कुमार्गी हैं, जो लोग असंस्कृत हैं, वो लोग कटाक्ष करते हैं और जीवन में परेशानियों का जमावड़ा वो ले लेते हैं। हम लोग गृहस्थ हैं, हम लोग बहुत खाली पुण्य ही नहीं कर सकते, हम लोगों से असत्य भी हो जाता है, हम लोग झूठ भी बोल देते हैं, लेकिन हम लोग सत्य भी बोलते हैं, हम लोग दूसरे की रक्षा भी करते हैं, दूसरे को हम लोग अच्छा करने के लिए उपदेश देते हैं, दूसरे को हम खिलाते पिलाते हैं, हमसे हत्या होती है हम बचाते भी हैं। इसलिए हमारी जो गृहस्था आश्रम का जीवन है, हम जिस गृहस्था आश्रम में रह करके अपने इस 16 संस्कार को अगर हम सुव्यवस्थित फॉलो करते, इस नियम का निर्वहन करते हैं, तो अंत तक हम भी ठीक रहते हैं। क्योंकि अगर उस पितर का, उस प्रेत का अगर समुचित रूप से श्राद्ध इत्यादि, पिंड इत्यादि, दान इत्यादि, कुछ लोगों को उसके नाम पर दान देने की प्रक्रिया अगर नहीं होगी, तो यह जो जीव है यह प्रेत जोनि में जाएगा, जैसा कि शास्त्र कहता है। और यह प्रेत जोनि में जा करके निश्चित ही यह घर में ही जो लोग हैं इनको अव्यवस्थित करेगा, कष्ट देगा, अमंगल करेगा, किसी प्रकार के मंगल नहीं होने देगा। इसलिए अपने रक्षा के लिए और उसके भी कल्याण के लिए जो भी ये धर्मशास्त्र ने कहा है, यह मृत्यु के बाद ये जितने कार्यक्रम हैं, यह निश्चित रूप से सुनियोजित तरीके जो बताए गए हैं उससे निश्चित रूप से करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आदमी हंसता है तो सब कुछ कर ही देता है, लेकिन माया ऐसी चीज है जिसे एक भौरा है, भौरा को कमल के फूल से बड़ा, कमल के फूल को देख बड़ा वह आनंदित होता है और निश्चित रूप से वह कमल के फूल के आनंद को लेता है। भौरा का ज्यादा उसमें विश्वास है, ज्यादा स्नेह, ज्यादा प्रेम है। ऐसे ही एक भौरा एक कमल के फूल में घुसा उसके रस को पान करने के लिए। कमल का जो फूल है वह भगवान भास्कर सूर्योदय के किरणों से ही खिलता है, और जब उनकी किरणें सिकुड़ जाती हैं, मतलब भगवान सूर्य अस्त हो जाते हैं, तो यह फूल भी सिकुड़ जाता है। यह जो भौरा है उसमें रस पाने के लिए घुसा था और उसको ज्ञान था कि ये सिकुड़ जाएगा फूल तो हम निकल नहीं पाएंगे, तो उसने सोचा कि चल करके तब तक रस का आनंद लें और सूर्यास्त होने के पहले निकल के भाग जाएंगे। मनुष्य की भी वही हाल है। मनुष्य सोचता है कि चलो अभी कोई बात नहीं, कुछ आगे चल के धर्म कर लेंगे, धर्म कर लेंगे, धर्म कर लेंगे, इस तरह उसके जीवन व्यतीत हो जाते हैं और जो संकल्प माता के गर्भ में करके आया है उस संकल्प को निर्वाह नहीं कर पाता है, फिर असदगति माने निकृष्ट जोनि में जाना पड़ता है। तो भंवरा उस फूल में घुसा है और इतना रस पीने में वह विभोर हो गया है कि उसको भूल गया कि हमको इसमें से निकलना है। तब तक भगवान भास्कर अस्त हो गए, सूर्य अस्ताचल को चले गए और ये फूल सिकुड़ गया। क्या सोचता है अब यह? रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदिश्यसि हसिष्यसि पंकजश्री इत्थं विचिन्त्य मनसि कोशगते द्विरेफे हंत हंत नलनी गजऊ जहार। इसने सोचा कि रात बीतेगी, भगवान भास्कर की कोमल किरणें इस फूल के ऊपर पड़ेगी, यह फूल खिलेगा और मैं इसमें से निकल के भाग जाऊंगा। तब तक क्या घटना हुई कि हंत हंत नलनी, इस नलनी को गज उज्जहार, एक हाथी आया, अपने सूंड में इसके जड़ को ही लपेटा और लपेट के उखाड़ करके फेंक दिया, वह उसी फूल में रह गया। ठीक उसी प्रकार जो हम हैं, हम उसी मोह माया में लगे हुए हैं। हम जानते हैं कि बाद में हमारी गति क्या होनी है, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने बड़ों का कहना नहीं मानते, अपने माता पिता के उचित राय को हम नहीं मानते। हम अपने सुख शांति के लिए कुछ भी गलत निर्णय करने के लिए बाध्य होते हैं, गलत निर्णय करने के लिए उद्यत होते हैं और अंत में
जब सब कुछ बिगड़ जाता है, जब यहाँ समस्याएं भीषण होने लगती हैं, तो फिर हम अब उससे बचना चाहते हैं, तब तक बहुत बिगड़ गए रहता है और उस किए हुए अपने अनिर्णित रूपी व्यवस्था से हम पुनः दुखी होकर के और दुख को भोगते हैं। इस प्रकार यह जो जीवन है, इस जीवन में जो भी हम लोगों के धर्मशास्त्र से एक एक बातों जो निकली हैं, एक एक जो नियम बनाए गए हैं, एक एक जो तर्पण, जो पिंडदान, लोगों के प्रति श्रद्धा भक्ति से उनको सत्कार, यह एक सब सुनियोजित धर्मशास्त्र ने बनाया है। अगर उसके ढंग से हम करते हैं तो निश्चित रूप से जीवन पर्यंत हम अच्छे रहते हैं और किसी प्रकार का जीवन में कोई समस्याएं नहीं आती। बहुत बढ़िया।